जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले क्या चीज के बारे में, साउंड कैसे बनता और कैसे चलता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा गोल है ना, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो साउंड साउंड कैसे क्या होता है, बनता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और साउंड कैसे, ध्वनि कैसे चलता है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड बोले तो जो ध्वनि का चाल है ना, वो बोले तो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है। तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे होता है। द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, देखिए जो साउंड और लाइट है ना, उसमें हम लोग रेस करा के देखेंगे, कंपेयर करेंगे उसके स्पीड में, और उसका आप लोगों को फील भी मिलेगा। ओके, तो ये आप लोग समझ में आ गया ना क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड स्टार्ट करते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बेसिकली क्या होता है, साउंड कैसे बनता है, बोले तो ध्वनि कैसे बनता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट यानी मूव बैक एंड फोर्थ। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये कि जो ध्वनि उत्पादन होता है ना, जो आवाज निकलता है ना, वो कैसे बनता है। वो आवाज तो निकलता है, लेकिन वो बनता कैसे, तो वो आवाज बेसिकली बनता कैसे है, जब कोई बॉडी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट बोले तो इस मार्कर को मैं इस पर मारूंगा तो आवाज जो आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। जो घंटी होता है ना, जो घंटी बोले तो कौन सा घंटी, बेल। बेल आप लोग समझते हैं ना, जब हम लोग उसको उस पर हैमर से मारते हैं, हथौड़ा से, तो बेसिकली क्या करता है, वहां से आवाज निकलता है। अब वो भी वाइब्रेट करता है आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे और पीछे, आगे पीछे वो भी वाइब्रेट करता है, लेकिन वो इतना फास्ट करता है वाइब्रेट कि आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में बेसिकली ऐसे ही होता है, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करेगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। बहुत तेजी वाइब्रेट करना चाहिए, स्लो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करेगा तो नहीं कुछ होगा, लेकिन यही बहुत तेजी वाइब्रेट करेगा। जैसे इसको मैं मार रहा हूँ तो ये बोर्ड का जो यहाँ का पार्टिकल है ना, वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, वाइब्रेट कर रहा है, तो हम लोगों को आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन वो इतना फास्ट कर रहा है कि हम लोगों को बुझाई भी नहीं करता है कि वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि जब क्या करे, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब क्या करे, एक बॉडी वाइब्रेट करे या बैक एंड फोर्थ मूव करे, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बात याद रखना है कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी कोई भी चीज वाइब्रेट करेगा। अब एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, जो आप लोग स्पीकर देखते हैं ना, स्पीकर, वहां पर बेसिकली क्या होता है, साउंड निकलता रहता है। अब वो साउंड कैसे निकलता है, तो वहां पर देखिएगा, जब हाथ रखे ना स्पीकर पर, तो वो वाइब्रेट करता रहता है, बहुत तेजी में वाइब्रेट करता रहता है, तो वहां से साउंड निकलता है वाइब्रेशन की वजह से। अब यहाँ पर क्या है कि आवर वोकल कॉर्ड, बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज दिया गया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया, और कुछ हमारे बॉडी में जो आवाज निकलता है जहां से ना, इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, तो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, यहाँ से कैसे क्या बनता है, साउंड कैसे बनता है, ये हम लोग समझेंगे। मतलब जैसे वोकल कॉर्ड क्या करता है, तो साउंड प्रोड्यूस करता है। और ड्रम जो होता है ना, इस तरह का कुछ होता है, वोकल कॉर्ड इस तरह का कुछ होता है, ड्रम। तो ये जो ड्रम है ना, वो क्या 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 करता है कि इसके क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो वोकल कॉर्ड होता है ना, वो क्या करता है कि यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर बांसुरी में क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। सितार क्या होता है, सितार कुछ इस तरह का होता है, बांसुरी तो आप लोग यही जानते होंगे कि इस तरह का होता है। तो ये सब को हटाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग फिगर में देख लिए। अब जो वोकल कॉर्ड होता है ना, वो बेसिकली वाइब्रेट करता है। वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट, और वहां से आवाज निकलता है। अब आप लोग सोचते हो ये आवाज तो निकलता है, लेकिन यहाँ से हम लोग जो बोल रहे हैं वो अलग अलग वर्ड्स कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोगों को आवाज निकालना होता है। ये वोकल कॉर्ड क्या काम करता है, तो आवाज को निकालने का काम करता है, आवाज को बनाने का काम करता है। बेसिकली निकालने तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन बनाने का काम करता है कौन, तो ये वोकल कॉर्ड कैसे बनाता है, तो वाइब्रेट कर, कहाँ से इसको एनर्जी आता है वाइब्रेट करने के लिए। देखिए, कब कोई भी चीज वाइब्रेट करेगा तो इसके पास क्या है, स्पीड है, स्पीड है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है ना। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये जब वाइब्रेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसका साउंड एनर्जी में चेंज होता रहता है। अब यहाँ से आवाज निकला, ठीक है, वोकल कॉर्ड से क्या हुआ, आवाज बना। अब ये आवाज क्या होगा, यहाँ तक आएगा, हमारे टंग जो है ना, जीभ यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो टंग है ना, ये वर्ड डिफाइन करता है। बेसिकली हम लोग जब बोलते हैं ना, तो हमारा टंग ऊपर नीचे क्या करता रहता है, तो बेसिकली ऊपर नीचे ये करता रहता है। और जो लिप्स होता है ना, ये भी वर्ड्स को बनाने में हेल्प करता है। और जो टीथ होता है, ये भी, मतलब यहाँ पर आने के बाद हम लोगों का माउथ जो है ना, वहां पर वर्ड्स बनता है, और यहाँ पर साउंड बनता है। ये जो है ना, यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है, और यहाँ पर साउंड बनता है बेसिकली, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में कैसे साउंड बनता है। जो आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दिया था ना, यहाँ पर वही होता है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड। अब वो वोकल कॉर्ड का जो बेसिकली चित्र था, वो आप लोग देख चुके हैं। क्या दो चीज क्या होता है, इस तरह कुछ होता है,
है। अब ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, खुद में एक तरह का रगड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये फंक्शन होता है बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन जो ड्रम होता है ना, ड्रम में क्या होता है, मेम्ब्रेन चदरा की तरह होता है, चदरा की तरह। बेसिकली इसका फिगर मैं आप लोग बना के दिखाता हूँ कुछ। ये हो गया आप लोगों का ड्रम, ठीक है ना। अब ऊपर की तरफ क्या होता है, चदरा होता है, बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर चदरा होता है इस तरह। अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह बजाते रहते, तो ये क्या हो रहा है, इस चदरे पर हम लोग मार रहे हैं। अब ये चदरा क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। अब ये वाइब्रेट करेगा ना तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। बिना हम लोग नहीं मारेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा नहीं ना, तो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होगा, हम लोगों को इसको मारना पड़ेगा। अब हम लोग देखिए, आप लोग एक चीज आप लोग यहाँ पर बता दो कि ये एनर्जी कहाँ से आता है। एनर्जी का भी खेल आप लोग समझा देता हूँ। जब हम लोग इसको पीटते हैं तो हम लोग खुद का एनर्जी इसको देते हैं, ठीक है ना, हमारे बॉडी का एनर्जी इसको देते हैं, ठीक है। अब वो ये एनर्जी लेकर क्या करता है, ऊपर नीचे डांस करता है, बेसिकली क्या करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह वाइब्रेट करता है जब हम लोग इसको मारते हैं तो। अब ये वाइब्रेट करने लगा, हम लोगों का एनर्जी ये लेकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब वो नाचने लगा, ठीक है ना, बेसिकली ऊपर नीचे करने लगा। अब ये क्या करेगा, अब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये साउंड प्रोड्यूस करता है ना, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ये वाइब्रेशन का, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देता है साउंड एनर्जी में, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ होता है ड्रम में। अब बांसुरी में क्या होता है, तो एयर इनक्लोज इन बांसुरी वाइब्रेट। बेसिकली क्या करने का मतलब ये कि जो बांसुरी होता है ना, बांसुरी मान लेते हैं इसको, इस तरह बजाते हैं हम लोग यहाँ से बांसुरी, तो इसके अंदर इस जो पाइप होता है ना बांसुरी का, उसके अंदर हवा होता है। अब वो हवा को हम लोग यहाँ से फूंकते हैं। अब वो हवा हम लोग जब फूकेंगे तो यहाँ से खाली जगह नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर कुछ होल्स बनाया जाता है बहुत सारा, जिसको हम लोग इस तरह करते रहते हैं। अब ये होल से क्या करता है, इसमें हवा निकलता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग यहाँ से फूकेंगे ना, तो यहाँ पर होल्स को हम लोगों को कभी एक को मुड़ना पड़ेगा, फिर इसको खोलना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, एक को बंद करके एक को खोलेंगे, तो यहाँ पर जो आवाज का फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो चेंज होता रहता है, और हम लोगों को कुछ खूबसूरत और कुछ खराब भी आवाज सुनाई देता है जो बजाने वाले के ऊपर होता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, एयर जो होता है ना वो वाइब्रेट करता है। इस बांसुरी के अंदर जो एयर होता है ना, उसको हम लोग जब फूंकते हैं तो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन की वजह से वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब उस साउंड को हम लोग म्यूजिक में बदल देते हैं इस हाथ की मदद से। इस तरह नहीं करेंगे ना तो सिंपल फू करता रहेगा, लेकिन जब हम लोग इसको टिपेंगे, आगे पीछे कुछ करेंगे, तो वहां पर म्यूजिक प्रोड्यूस हो जाता है। म्यूजिक बेसिकली क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिलकर म्यूजिक बनाता है, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, तो बांसुरी के अंदर ओके वोकल कॉर्ड भी हो गया, और मेम्ब्रेन वाला भी हो गया, और ये भी बांसुरी का हो गया। अब सितार में क्या होता है, सितार में आप लोग बोले तो सितार और जो वायलिन होता है ना, वो भी उसी तरह होता है। वहां पर भी क्या करते हैं, तो हम लोग जो स्ट्रिंग होता है ना, उसका धागा जो बना होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो खींचते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इस तरह खींचते, लेकिन जो बजाने वाला था वो कुछ अलग तरीके से, लेकिन उसको उस धागे को क्या करता है, खींचता है, स्ट्रेच करता है। तो उसको स्ट्रेच करेगा तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब एकदम सीधा धागा बांध देंगे, उसको खींचेंगे, तो वो क्या करेगा, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। इसको मैं समझाने के लिए आप लोग बता दूं कि यहाँ पर एक रस्सी ले लेंगे, ठीक है ना, ये रस्सी ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, कुछ इस तरह ले जाकर खींचेंगे, इस तरह इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये आगे पीछे जाएगा। जब पहले जाएगा इधर, पहले खींच दिए इस तरह, इसको ले आए इस तरफ, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ इस तरह जाएगा, फिर आगे पीछे इस तरह करेगा। मतलब क्या है कि ये वाइब्रेट करेगा। उसी तरह वो धागा जो बना रहता है ना, वो धागा जो इस तरह कुछ वायलिन होता है ना, हाँ इस तरह कुछ बना रहता है, यहाँ पर इस तरह, फिर यहाँ पर बड़ा सा लगाया जाता है, और यहाँ पर धागा होता है। अब इस धागे को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह जो धागा लगाया जाता है ना, उस पर हम लोग इस तरह हाथ फेरते रहते, तो क्या करता है, वहां से ये धागा स्ट्रेच होता है थोड़ा सा, फिर आगे पीछे वाइब्रेट करता है, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ध्वनि प्रोड्यूस होता है। तो ये ध्वनि जो प्रोड्यूस होता है ना, यही होता है बेसिकली क्या चीज, हम लोग खुद का एनर्जी इसको देते हैं, इस स्ट्रिंग को, ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी उसका क्या चीज में चेंज होता है, तो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग की मदद से हम लोग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं वायलिन में, या आप लोग सितार में देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आप लोगों को प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये बात याद रखना है कि साउंड यानी ध्वनि कब प्रोड्यूस होगा, कब वो बनता है। साउंड यानी ध्वनि जो बनता है ना, वो तभी बनेगा जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, बहुत हाईली वाइब्रेट करेगा, तब वो साउंड यानी ध्वनि
उत्पादन होगा, प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी मार्कर को हम लोग इस तरह करेंगे तो नहीं प्रोड्यूस होगा साउंड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना फास्ट वाइब्रेट करेंगे कि हम लोग बुझाई भी नहीं करेंगे कि वाइब्रेट कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो वहां पर आप लोगों को साउंड सुनाई देगा। ओके, तो ये होता है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड तो बना दिए, ठीक है ना, साउंड बना दिए, अब उसको ले जाना है, चलाना है, तो वो कैसे चलता है वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, कैसे साउंड ट्रैवल करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी ध्वनि जो होता है ना, वो यहाँ से यहाँ पर बन रहा है, अब आप लोगों को सुनाई देगा वहां पर, मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये सोर्स हो गया, यहाँ से बनने का सोर्स हो गया। अभी ये आवाज आप लोगों को 10 मीटर दूर खड़े रहेंगे, वहां पर आप लोगों को सुनाई देगा, तो वो कैसे सुनाई देता है ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया कुछ बात, उसको पढ़ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, देन द एयर लेयर अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे and carried sound waves from the sound producing object to our ear। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो इसके बगल वाला जो एयर होगा वो भी तो इससे टकरा रहा होगा, तो वो भी नाचने लग रहा होगा। ये जब नाच रहा है तो मैं नाच रहा हूँ, ठीक है, इस तरह, तो यहाँ पर जो बगल में एयर होगा वो भी तो नाचने लग रहा होगा ना। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि जब हम लोग किसी चीज को वाइब्रेट कराते हैं तो उसके बगल वाला जो एयर पार्टिकल्स होता है ना, वो भी वाइब्रेट करने लगता है, स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे, ठीक है, उसी तरीके से वाइब्रेट कर लेता है। एंड कैरी साउंड वेव्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट टू आवर ईयर्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ का क्या करेगा, जो पार्टिकल्स होगा वो भी वाइब्रेट करेगा। अब ये वाइब्रेट कर, देखिए यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, अब ये पार्टिकल्स जो अंदर होगा, यहाँ पर जो मेरे गले लंग्स से एयर आ रहा है, ठीक है, लंग्स से एयर आ रहा है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। जो आप लोगों का वोकल कॉर्ड होता है ना, वो वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेट करता है तो वहां पर वाइब्रेट करता है, साउंड वहां पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब वहां से यहाँ तक आने में, टंग्स तक आने में कैसे आता है, वो बेसिकली आता है, जो एयर पार्टिकल्स होता है ना, वो एक दूसरे को वाइब्रेट कराता है। बेसिकली यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर, ठीक है, एकदम सट्टे सट्टे खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक, यहाँ पर। तो मैं इस तरह करूंगा तो बगल वाले आदमी को चोट लगेगा कि नहीं लगेगा ना। अब बगल वाले को लगेगा तो वो आगे की तरफ लगेगा, जैसे इसको पीछे से लगा तो वो आगे की तरफ जाएगा, फिर वो आगे की तरफ जाएगा, तो फिर उसके अगला जो होगा वो टकरा के आगे की तरफ जाएगा, इस तरह होता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक कोई चीज खड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह लाइन से कुछ चीज खड़ा हुआ है। अब इसको मैं धक्का दूंगा तो ये इस तरफ गिरेगा, अब ये इस तरफ जैसे ही गिरेगा तो फिर इस पर गिरेगा ना, तो ये भी आगे की तरफ गिरेगा, फिर ये गिरेगा, इस पर गिरेगा, ये वाला चीज इस पर आगे गिरेगा, तो ये आगे की तरफ गिरेगा, फिर इस पर ये, तो फिर इस पर ये, लास्ट में आकर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही कि जब एक पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा, यहाँ पर एक खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये इस तरह मारेगा तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा ना। इसी तरह साउंड प्रोड्यूस हो, मतलब प्रोपोगेट करता है। प्रोड्यूस तो अलग चीज से होता है, लेकिन प्रोपोगेट करता है साउंड इसी तरह से, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसका एयर का जो लेयर होता है ना, उसके चारों तरफ, तो वो भी क्या करने लगता है, वाइब्रेट करना है स्टार्ट कर देता है उसी दिशा में, उसी तरह से जो जिस तरह वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है। एंड कैरी, वहां से कैरी क्या करता है, साउंड वेव्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट टू ईयर्स, ठीक है ना। जहां से ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वहां से हमारे कानों तक क्या करता है, वो वेव्स को ले आता है। कौन, तो वो पार्टिकल्स ट्रेवल कराता है। बेसिकली जो स्ट्रिंग था उसमें क्या था, एक बम्प बनता था जिसको लोग पल्स भी बोलते थे। तो क्या था स्ट्रिंग में, इस तरह कुछ स्ट्रिंग था, ठीक है ना, इस तरह, ठीक है ना। ये जो बम्प बनता था ना, इसको हम लोग इस तरह करते थे, एक बम्प बना, ठीक है ना, दोबारा करें तो दूसरा का बम्प, तीसरा का बम्प, इस तरह ये एक बम्प बनता था। क्या बनता था, एक बम्प, ठीक है ना, बम्प। पहले मैं बोल दिया था पल्स, लेकिन यहाँ पर इसका नाम एग्जैक्टली क्या था, बम्प था, ठीक है ना। तो ये जो बम्प है ना, ये बेसिकली कैसे, यहाँ पर क्या है, ये जो बम्प है ना, ये जो मुड़ा हुआ चीज है ना, ये एनर्जी लेकर जा रहा है, ये एनर्जी लेकर जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग रोक देंगे यहीं पर ना, तो ये एनर्जी यहीं पर रह जाएगा, लेकिन ये जाकर इस दीवार में टकराएगा, इसको एनर्जी दे देगा, इस दीवार को एनर्जी दे देगा, ठीक है ना। ये जैसे ही टकराएगा तो उस दीवार को एनर्जी देगा। इस तरह बम्प छोड़े, यहाँ से मतलब क्या करेंगे, हम लोग बम्प लेंगे, इस तरह एनर्जी हम लोग खुद से दिए, ठीक है, हम लोग खुद का एनर्जी इसको दिए, तो ये क्या लेकर जा रहा है, एनर्जी लेकर जा रहा है, फिर वो दीवार में टकराने की वजह से एनर्जी दीवार को दे देगा। तो इस तरह होता है साउंड का प्रोपोगेशन। साउंड क्या है, बेसिकली एक तरह का एनर्जी है साउंड। अब बेसिकली हम लोग को क्या करना है, उस एनर्जी को ले जाना है, ठीक है, उस एनर्जी को ले जाना है
तो हम लोगों को उस एनर्जी को ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई मीडियम का होना जरूरी होता है। मतलब यहाँ पर जो हवा है, कुछ पार्टिकल्स है, वो है ना, अब लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड वाइब्रेट करेगा। सॉलिड में क्या होगा, जो सॉलिड का एटम होता है, एटम वो वाइब्रेट करेगा। छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है ना सॉलिड का, वो वाइब्रेट करेगा सॉलिड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होगा, उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करेगा। और गैस में तो आप लोग जानते हैं कि एयर होता है। ओके, तो ये इस तरह होता है इसका प्रोपोगेशन। अभी यहाँ पर इस टर्म को हम लोग समझने के लिए, मटेरियल को समझने के लिए हम लोग समझेंगे क्या है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब देखते हैं इसके बारे में, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। मैकेनिकल वेव किस वेव को बोलते हैं, साउंड स्ट्रिंग वेव। साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, जो स्ट्रिंग पर जो बम बना था ना, वो क्या था, स्ट्रिंग वेव उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो वाटर के सरफेस पर जो बनता है ना, जब हम उस तालाब में एक पत्थर फेंकेंगे तो जो बनता है ना, वहां पर भी क्या होता है, जो वेव बनता है वो एक मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव क्या होता है मैं अभी आप लोग बता रहा हूँ। अब नॉन मैकेनिकल वेव क्या क्या एग्जांपल है, तो लाइट वेव, रेडियो वेव्स, ये होता है। अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा कि वैक्यूम जो होता है ना, उसमें क्या होता है। सबसे पहली बात, जो साउंड ट्रेवल करता था ना, वो कैसे करता था, ठीक है ना। और वैक्यूम में क्या होता था, जो साउंड ट्रेवल करता है ना, जब कोई चीज क्या करे, वाइब्रेट करे, तो साउंड ट्रेवल करता था। एयर के केस में एयर का पार्टिकल्स, लिक्विड के केस में लिक्विड का पार्टिकल, सॉलिड के केस में सॉलिड का पार्टिकल्स। बेसिकली क्या करता था, वाइब्रेट करता था, तब वो साउंड का वेव लेकर जाता था। लेकिन जो वैक्यूम होता है ना, वहां पर कोई भी पार्टिकल्स होता ही नहीं। वैक्यूम बोले तो चांद पर है ना, चांद एकदम खाली है, एकदम खाली जगह, वहां पर कोई भी, आप यहाँ पर खड़े हुए, मैं यहाँ पर, मैं आप लोग बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, लेकिन नहीं सुनाई देगा वहां पर चांद पर, ठीक है। चांद पर कोई भी कुछ भी नहीं सुन सकता। यहाँ पर बगल में मेरे पड़ोसी खड़ा होगा, मैं चिल्लाऊंगा क्या क्या हाल है, तो कुछ नहीं सुनाई देगा, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता है। कैसे, देखिए पार्टिकल्स होगा तभी तो वाइब्रेट करके साउंड को, एनर्जी को ले जाएगा। में आवाज, आवाज एक तरह का एनर्जी होता है। उस आवाज यानी एनर्जी को ले जाने के लिए कुछ पार्टिकल्स का होना जरूरी है, वेव्स को ट्रैवल कराने के लिए। अब ये साउंड वेव होता है ऐसा वेव जो जिसको चलने के लिए कुछ पार्टिकल्स का होना जरूरी है कि वाइब्रेट करके जाए। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया ना, स्ट्रिंग वेव, जो आप लोगों को स्ट्रिंग पर चलता हुआ दिखाई देगा, उसको बिना स्ट्रिंग के हम लोग चला नहीं सकते। स्ट्रिंग वेव को वाटर वेव, वाटर का सरफेस चाहिए उसको चलाने के लिए, और हम लोग किसी सरफेस पर चला नहीं सकते। सॉलिड के सरफेस पर तो चला नहीं सकते। लिक्विड का मतलब उसको मीडियम होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मीडियम। देखिए, जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए, जिस वेव को चलने के लिए, जिस वेव को चलने के लिए कोई रास्ता यानी कोई मीडियम चाहिए, तो उस वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वैसा वेव जिसको चलने के लिए रास्ते यानी मीडियम की जरूरत पड़े, माध्यम की जरूरत पड़े, जैसे एयर हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया, कुछ भी हो, मतलब मीडियम होना चाहिए। जैसे सॉलिड हो गया, इस तरह मैं मार रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये वाइब्रेट कर रहा है ऊपर का। आप लोगों को दिखेगा ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, बहुत छोटे लेवल पर होता है। तो हम लोगों को ये जो हमारा आंख है ना, इससे इसके रेंज में नहीं आता, तो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पर होता है। तो बेसिकली आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिस वेव को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़े, मीडियम की। जैसे साउंड में हम लोग को एयर पार्टिकल्स यानी सॉलिड का पार्टिकल्स या लिक्विड का पार्टिकल्स मीडियम होना चाहिए। अब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग होना चाहिए, और वाटर में वाटर होना चाहिए। तो ये क्या है, मीडियम की जरूरत पड़ती है मैकेनिकल वेव में। और नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर तो लाइट चलता है, लाइट चल रहा है ना, लाइट तो ट्रेवल करता है। अब यहाँ पर एयर है तो ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये मैकेनिकल वेव के नहीं, मैकेनिकल नहीं हुआ। क्योंकि जो सन से लाइट आता है ना, वहां पर क्या पड़ता है, सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है ना। अब उस वैक्यूम में कैसे चलता है, वहां पर तो कुछ भी नहीं होता है, तो कैसे चलता है वहां पर, इसलिए चलता है क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव, देखिए दो तरह का वेव डिफाइन किया गया है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। वैसा वेव जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़े उसको मैकेनिकल, वैसा वेव जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ना पड़े, माध्यम रहे तो भी और माध्यम ना रहे तो भी चले, ऐसे वेव को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। देखिए वैसा वेव जिसको चलने के लिए माध्यम रहे चाहे न रहे, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नहीं रहे तो भी चलेगा, रहे तो भी चलेगा, ना खाएला मिले तो भी ठीक है, खाएला मिले तो भी ठीक है, वही बात होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि मैकेनिकल वेव जिसको चलने के लिए
क्या चाहिए, तो माध्यम का होना जरूरी होना चाहिए। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को यहाँ से चलने के लिए दिल्ली तक क्या होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए यानी ट्रेन होना चाहिए। लेकिन जो नॉन मैकेनिकल होता है ना, उसको ट्रेन होने की जरूरत नहीं है, सीधे चल जाएगा, पैदल तान देगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या होता है, इसको कुछ ना कुछ तो सहायता चाहिए, लेकिन इसको कोई भी सहायता नहीं चाहिए, सिंपल वे ट्रैवल कर लेता है। वैक्यूम कुछ रहे चाहे न रहे, वो ट्रैवल कर लेता है। देखिए एक बात बता दूं कि जो नॉन मैकेनिकल वेव होता है ना, वो मीडियम में भी ट्रेवल कर लेता है, और मीडियम ना रहे तो भी ट्रेवल कर लेता है, ठीक है ना। अब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वाटर होता है वहां पर तो ट्रेवल करता है लाइट, तो वहां पर भी तो वाटर एक मीडियम है, तो वो ट्रेवल कर लेता है, लेकिन वो मीडियम की सहायता नहीं लेता है, ठीक है ना। मीडियम की सहायता नहीं लेता है। साउंड वेव क्या लेता है, सहायता लेता है। और जो क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव यानी लाइट वेव होता है ना, रेडियो वेव होता है ना, तो वो सहायता नहीं लेता है। जैसे एक बात बता दूं कि जो रेडियो वेव का यूज क्या चीज में होता है, जो मान लीजिए कोई स्पेसशिप गया है, वहां पर ह्यूमन बैठ के, बोले तो आदमी बैठ के रॉकेट में गया चांद पर, तो उसको उससे बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को रेडियो वेव्स के जरिए इंटरेक्ट करते हैं। क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होता है ना, वो क्या करता है, तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। इसी की वजह से हम लोग रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। नहीं तो हम लोग साउंड वेव्स का यूज करेंगे, साउंड वेव्स का, तो वहां पर हम लोगों को मीडियम बनाना पड़ेगा, तो वो मीडियम बनाते बनाते हम लोग का जिंदगी कट जाएगा। इसी की वजह से हम लोगों को रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक बात दिखाया गया है कि साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बात सही है, बट लाइट एंड रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। देखिए लाइट एंड रेडियो, लाइट तो ट्रेवल करता है, आप लोग सन से अर्थ तक आने में समझ गए। रेडियो वेव्स कैसे ट्रेवल करता है आप लोग समझ गए, मतलब बात करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एक बात बता दूं कि जो साउंड वेव है ना, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोगों को प्रूफ कर देगा कि साउंड जो होता है ना, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो फर्स्ट केस है इसमें देखिए, ये एक चेम्बर बनाया गया, ठीक है ना, उसमें एक बेल यानी जो घंटी होता है ना, वो रखा गया है। अब हम लोग बटन टिपेंगे, इलेक्ट्रिक घंटी है, इलेक्ट्रिक बेल है, तो बटन टिपेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे तो ये घंटी बजने लगेगा। अब घंटी बजने लगेगा तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है इस घंटी के बगल में, तो इसको ये आवाज सुनाई देगा घंटी का, ठीक है ना। ये चीज के अंदर बंद है, लेकिन इसके अंदर अभी हवा है, ठीक है ना, हवा है, तो इसको सुनाई दे रहा है। मतलब इसके अंदर कुछ मीडियम है, यहाँ पर हवा है, हवा का पार्टिकल्स है, तो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट करके इसके पास आ जा रहा है। यहाँ से सबसे पहले एयर वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये जो भी चीज में पैक है, वो भी तो एक तरह का मैटर ही है, बोले तो वो भी तो एक तरह का सब्सटेंस यानी ऑब्जेक्ट है, तो वो भी वाइब्रेट करेगा उसका पार्टिकल्स, तो इसको बाहर आवाज सुनाएगा। भले ही कम आवाज सुनाई दे, लेकिन सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर हवा ही नहीं है, यानी वैक्यूम है। वही चीज है, इसमें से हवा को निकाल दिया गया है, यहाँ से हवा को निकाल दिया गया है। अब इस जगह से हवा को निकाल दिया गया, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, कितना भी बजा दे, कितना भी घंटी दिन रात बजा दे, फिर भी इसको यहाँ पर जो है ना, ये आदमी इरिटेट हो जाएगा, लेकिन ये सुन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस यहाँ से जो साउंड होगा ना, यहीं पर साउंड बनेगा, यहीं पर रह जाएगा। लेकिन इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं मिला, तो ये ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। यही होता है, आप लोगों का प्रूफ इसको घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जिसके पास है तो, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग फील कर सकते हैं ये बात। अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। बेसिकली यहाँ पर क्या देगा, जो डिपेंडेंसी है वही मैं आप लोग समझाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली होता है क्या है, नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर जो चीज है ना, वो क्या है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड कब घट जाएगा किसी चीज में जाकर, कब बढ़ जाएगा, ये मैं आप लोग बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे यहाँ पर मैंने कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, क्या चीज में वो ट्रेवल कर रहा है, हवा में ट्रेवल कर रहा है, लिक्विड में ट्रेवल कर रहा है, या इस चीज में पानी में ट्रेवल कर रहा है, या केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल में ट्रेवल कर रहा है, या पेट्रोल में या डीजल में, कोई भी मतलब अलग मीडियम होना चाहिए, ठीक है ना। लिक्विड है, लिक्विड में भी अलग अलग हो सकता है, गैस है, गैस में भी अलग अलग हो सकता है, सॉलिड है, सॉलिड में हो सकता है अलग अलग, मेटल हो सकता है, वुड हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, ये मार्कर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये, जो पार्टिकल्स होगा ना, उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर का पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। और क्या क्या चीज पर, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, मतलब क्या है कि सिंपल क्या है कि वो जो पार्टिकल्स है ना, इस चीज में क्या होगा, पार्टिकल्स इतना दूर पर होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस बोर्ड के अंदर जो पार्टिकल्स है इतना इतना दूर पर, ठीक है ना। अब गैस के अंदर जो इसके कंपैरिजन में पार्टिकल्स, सॉरी वाटर के अंदर देखेंगे ना, तो कुछ आप लोगों को एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसी कंपैरिजन को हम लोग करेंगे, इसी पार्टिकल्स को जब हम लोग क्या करेंगे, गैस में देखेंगे ना, तो गैस में एक पार्टिकल यहाँ होगा तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, उन में दूरी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, गैस के पार्टिकल्स में। और जो सॉलिड का पार्टिकल्स एकदम चिपका हुआ होता है, अट्रैक्शन वहां पर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा खिंचाव होता है, ठीक है ना, वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। अब जो लिक्विड होता है ना, उसमें थोड़ा कम फोर्स लगता है, लेकिन सबसे कम लगता है गैस में, वो उसको
छोड़ते हुए इतना दूर तक भागेगा, मतलब वो होगा ना बहुत ज्यादा फैल जाएगा। लेकिन जो लिक्विड होता है ना वो फैलता नहीं है, वो क्या करता है, फ्लो कर जाता है, बह जाता है। उसको क्या होता है, अपने जो वॉल्यूम होता है ना उसको फिक्स नहीं, सॉरी उसका जो शेप होता है ना उसको फिक्स नहीं रह पाता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो फिक्स होता है। गैस को जैसे ही छोड़ेंगे ना, एक सिलेंडर में हम लोग छोटी छोटी सिलेंडर में बहुत सारा गैस रख देते हैं, उसी गैस को हम लोग इस रूम में खोलेंगे ना तो ये पूरा रूम भर जाएगा उसी गैस से, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत तेजी में भाग जाता है, उसका स्पीड, उसका सॉरी उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, दूरी होगा ना, वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है ना, गैस में इस तरह होता है। तो क्या चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, मीडियम, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर क्यों? क्योंकि यदि किसी चीज को हम लोग हीट करते हैं तो वो गर्म होता है। देखिए एक बात बता दूं कि जो पानी होता है ना उसको हीट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात बर्फ को हीट करते हैं, ठीक है ना। बर्फ जो फ्रीज कर देते हैं ना पानी को, वो बर्फ होता है उसको हीट करेंगे तो उसका जो पार्टिकल्स होता है ना वो मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो पार्टिकल्स इतना इतना दूर पर था, ठीक है ना, सॉलिड शेप में था। तो मतलब क्या है कि आइस जब था तो इतना दूर पर, और जब क्या हुआ, वाटर हुआ ना, तो इतना दूर दो दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस हो गया जब वाटर हुआ तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, ये वाटर हुआ तो ये हो गया, लेकिन जब उसको वेपर बनाएंगे ना तो उन दोनों के उसी दोनों पार्टिकल के बीच का डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब वेपर होगा तो क्या होगा, तो वेपर होगा तो इतना दूरी हो जाएगा, लेकिन जब वाटर होगा तो इतना दूरी, आइस होगा तो इतना दूरी। मैं कंपेरिजन कर रहा, जरूरी नहीं इतना इतना दूरी होगा, ठीक है ना। तो वो बहुत छोटे लेवल पर मैं आप लोगों को इसको क्या कर रहा हूँ, जूम करके बता दूं कि इस तरह हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि जब किसी चीज को हीट करते हैं ना, किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हीट करेंगे ना, बेसिकली हीट करना, आग नहीं लगाना, हीट करना है, तो उसका जो पार्टिकल्स होता है ना वो दूर दूर भागता है। कैसे? तो सिंपल क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, एक यहाँ पर सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर मेरे को हीट मिला है तो हीट एनर्जी होता है, ठीक है ना, हीट एनर्जी होता है, तो मेरे को हीट एनर्जी मिल गया। अब हीट एनर्जी मिला तो मेरे को एनर्जी मिल गया, तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक बात बता दो कि जेल में आदमी होता है ना, उसके पास यदि बहुत सारा पैसा हो तो वो आसानी से निकल जाता है। उसी तरह यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा एनर्जी है तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ, ठीक है। एक तरह का जेल में मैं बंद हूँ, अब मेरे को क्या हुआ, एनर्जी यानी बहुत सारा पैसा मिल गया, एनर्जी मिल गया, तो मैं निकल सकता हूँ आसानी से। तो इस तरह बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली हीट का जो प्रभाव होता है पार्टिकल्स पर, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर, वही होता है। उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। हीट एनर्जी जो मिलता है ना वो लेकर काइनेटिक एनर्जी में उसको तब्दील कर देता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वो क्या होता है, इधर उधर भागने लगता है। गैस को जब हम लोग गर्म करेंगे ना, गैस को, जो गैस पार्टिकल्स होता है उसको, तो बहुत तेजी क्या करेगा, तो जिग जैग मोशन करता है, उसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी इन एयर बेसिकली क्या होता है कि जो नमी होता है ना, हवा में नमी, पानी की मात्रा, वो यदि ज्यादा है ना तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगा। एक बात यहाँ पर, तो ये डिपेंडेंसी तो मैं बता दिया। टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा जितने टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो जो स्पीड ऑफ साउंड होगा ना वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमिडिटी इन एयर है ना, एयर बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये कि बहुत सारा एयर क्या होता है, H2O का पार्टिकल्स आया है। H2 वाटर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। अब ये H2O का पार्टिकल बहुत सारा आ जाता है, कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर। मतलब क्या है कि पानी की मात्रा जो हवा में होता है ना, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत सारा पार्टिकल्स आ जाता है। जितना पहले से था उसके कंपेरिजन में ज्यादा आ जाता है। ज्यादा आ जाएगा तो बहुत सारा पार्टिकल है तो वाइब्रेट करेगा तो एक दूसरे को टक्कर मारने में आसानी रहेगा। तन के वाइब्रेट करेगा तो टक्कर मार देगा, नहीं तो यदि दूर दूर है तो इसको जाना पड़ेगा, यहाँ टक्कर मार के फिर आना पड़ेगा। तो इस तरह बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा पार्टिकल्स होता है, आसानी से टकराया जाता है, तो साउंड जो होता है ना वो आसानी से ट्रैवल कर लेता है। जो हम लोग देखेंगे ठंडी के दिन में ना, तो आवाज हम लोगों का यहाँ से बोलेंगे तो बहुत दूर तक चला जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही होता है क्या, तो ह्यूमिडिटी इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड, ये चीज पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज के बारे में, तो सुपरसोनिक साउंड, क्या बोलते हैं, सोनिक बूम, और ये सब चीजों के बारे में। तो अब हम लोग लिखते रहे सुपरसोनिक स्पीड, शॉक वेव, सोनिक बूम, ठीक है। सुपरसोनिक स्पीड किसको बोलते हैं, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए वैसा स्पीड, देखिए सुपरसोनिक स्पीड एक तरह का स्पीड ही होता है, लेकिन हम लोग उसको तब बोलेंगे जब वो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो, साउंड के स्पीड से ज्यादा हो, ठीक है ना। जो नॉर्मल 343 333 इस तरह जो स्पीड होता है ना उससे ज्यादा होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड, तो उस स्पीड को बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया हो सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या हो, जो स्पीड हो ना वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो, उस स्पीड को बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अब ये जो शॉक वेव्स क्या होता है,
सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो आप लोग देखते हैं, फाइटर क्राफ्ट जो होता है ना, फाइटर क्राफ्ट जो आप लोग दिख रहा होगा, ये इसका जो स्पीड होता है ना वो साउंड के स्पीड से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है, तो ये जो लाउड प्रोड्यूस करता है ना, साउंड प्रोड्यूस करता है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लाउड साउंड, बहुत ज्यादा कड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है। उसको हम लोग बोलते हैं शॉक वेव्स। जो वेव्स वहां से प्रोड्यूस, साउंड एक तरह का वेव होता है, जो साउंड वेव प्रोड्यूस होता है ना, उस वेव को बोलते हैं क्या, तो शॉक वेव्स। एंड शॉक वेव्स कैरी ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वहां से देखिए बहुत कड़ा साउंड है, बहुत कड़ा एनर्जी होगा, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, किस सिचुएशन में, जब वो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मतलब क्या, वो वैसा एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज भागे, स्पीड ऑफ साउंड से तेज हो, मतलब उससे ज्यादा हो उसका स्पीड। वैसे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बहुत ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करेगा। उस आवाज को बेसिकली क्या होगा, उस आवाज को बोलते हैं शॉक वेव्स। वो जो साउंड वेव्स होता है ना प्रोड्यूस करता है, उस वेव्स को बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लाउड साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शॉक वेव्स। एंड शॉक वेव्स कैरी ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा वो एनर्जी लेकर उसको कैरी कराता है। द ट्रेमेंडस एयर प्रेशर वेरिएशन caused by the shock waves produce a loud burst of sound called sonic boom। बेसिकली क्या है कि वहां पर सबसे पहली बात मैं आप लोग बता दूं, जो साउंड वेव्स कैसे ट्रेवल करता था। साउंड वेव दो तरह का, साउंड वेव जो वेव्स होता था वो दो तरह का होता था। कौन कौन, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल जो होता था वो क्या चीज में ट्रेवल करता था, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में। तो बेसिकली क्या होगा, प्रेशर कंप्रेशन में ज्यादा होता था और रेयरफैक्शन में कम होता था। मतलब क्या है कि जो प्रेशर वेरिएशन यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है ना, एयर प्रेशर वेरिएशन, ये जो वर्ड है ना, ये क्या है, मतलब जो ट्रेमेंडस अमाउंट में बहुत ज्यादा आवाज निकल रहा है, बहुत ज्यादा, ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ज्यादा आवाज निकल रहा है, तो एयर का जो प्रेशर होगा ना वो एक मतलब चेंज जो होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा। तो बेसिकली क्या चीज की मदद से जो शॉक वेव्स होता है ना, शॉक वेव्स किसको बोलते हैं, साउंड वेव्स को, मतलब बहुत ज्यादा कड़ा साउंड वेव होगा ना उसको शॉक वेव। और जो शॉक वेव होता है ना, बेसिकली जो कड़ा साउंड वेव होता है ना, उसके वजह से जो एयर में प्रेशर वेरिएशन होगा, प्रेशर वेरिएशन वो बहुत ज्यादा होगा। किसकी वजह से, तो जो शॉक वेव यानी जो बहुत कड़ा साउंड वेव हुआ उसकी वजह से प्रोड्यूस अ लाउड ब्रस्ट ऑफ साउंड। बेसिकली वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना वो बहुत मतलब खतरनाक होता है, बहुत बेसिकली क्या होता है, तो बहुत लाउड होता है। तो उस चीज हम लोग क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं, ठीक है ना, सोनिक बूम बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज के बारे में, तो द रेस ऑफ लाइट एंड साउंड स्पीड। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट वेव, साउंड और लाइट वेव के बीच में जो रेस होता है ना, वो मैं आप लोग बता दूं कि सबसे पहली बात है, जो लाइट का स्पीड होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। जो लाइट का स्पीड होता है ना वो होता है कितना, तो जो लाइट का स्पीड होता है वो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करता है लाइट, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर। और जो साउंड का होता है ना लगभग तो वो होता है 333 से लेकर 343 के बीच में। आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं 333 से लेकर 333 मीटर पर सेकेंड से लेकर 343 44 इस तरह जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इस तरह मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बेसिकली जो होता है ना, पानी का जो ह्यूमिडिटी का मात्रा होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये बेसिकली होता है इसी की वजह से। लेकिन ये बहुत कम है, नहीं ये मीटर पर सेकेंड में 1 किलोमीटर नहीं है, लेकिन ये 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करता है स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है। अब बेसिकली मैं आप लोगों को इसका प्रूफ मैं बता दूं कि जो लाइट होता है ना वो तेज ट्रेवल करता है साउंड से। कैसे, तो जो बेसिकली क्या होता है, जब बादल गरजता है ना तो वहां से क्या होता है, लाइट भी निकलता है, बादल चमकता भी है, और वहां से क्या होता है, साउंड भी निकलता है। जो आप लोगों को थंबनेल पर दिखाई दिया था ना, उसी सिचुएशन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, वहां से लाइट भी निकलता है, साउंड भी निकलता है। अब हम लोगों को क्या होता है कि जो साउंड होता है ना वो थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है, जब हम लोग लाइट देख लेते हैं। तो लाइट हम लोग चमकता हुआ दिख जाता है, बादल गरजता है तो वहां पर चमकता है ना, तो हम लोगों को पहले दिखाई देता है। लेकिन उसका कुछ सेकंड बाद, कुछ सेकंड बोले तो आधा सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद, इस तरह हम लोगों को क्या दिखाई देता है, उसका आवाज सुनाई देता है। देखिए पहले बादल गरज गया, हाँ गरजा दिखाई दे दिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को आवाज थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लाइट का स्पीड होता है ना वो बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से वो फास्ट ट्रेवल करता है, तेजी चल के हमारे पास आ जाता है। लेकिन जो साउंड होता है उसको आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसका जो स्पीड होता है ना वो कम होता है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अब एक बात बता दूं कि जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो उसको समझ में आ जाएगा। देखिए जब आप देखते रहेंगे क्रिकेट, कोई वहां पर बल्ला भाजेगा
गेंद को मारेगा तो वहां पर क्या होता है, जब वो हिट करता है ना बॉल को, तो उस समय जब हिट कर रहा है उस समय आप लोगों को क्या दिखाई देगा, वो बॉल क्या होता है टकराता है तो वो आप लोगों को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली टकराने मतलब क्या है, हम लोगों को लाइट वहां से टकरा कर आता है। आप लोग समझते हैं ना, क्लास 8 में पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोगों को कोई भी चीज दिखाई देता है। तो वहां से क्या होता है, हम लोग चीज आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि लाइट क्या करता है, बहुत तेज ट्रेवल करता है। लेकिन जो साउंड होता है ना, वो टकराए, वो जो आवाज आया ना टकराने की वजह से, बॉल और बैट को टकराने की वजह से वहां पर जो आवाज आया ना, वो आवाज थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है। ठीक है ना? वो देखिए इस तरह मारेंगे, गेंद को मारेंगे तो गेंद थोड़ा आगे चला जाएगा, तब आवाज हम लोग को सुनाई देगा। जो वो जब हिट करेगा ना, उस समय आवाज नहीं सुनाई देगा, जब हम लोग थोड़ी दूर पर बैठे रहेंगे तब। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, तो साउंड के कंपैरिजन में। इसी की वजह से हम लोग को दिखाई पहले देता है, फिर बॉल हिट करता है वो दिखाई देता है पहले, लेकिन जो साउंड का आवाज, वो हिट करने का जो आवाज था ना, वो हम लोगों को आते आते कुछ समय लग जाता है। इसी की वजह से तब तक वो बॉल थोड़ा आगे निकल जाता है, इसी की वजह से हम लोग को थोड़ा देर हो जाता है। और एक एग्जांपल बता दूं आप लोगों को, तो इसका एग्जांपल मैं आप लोग बताने के लिए क्या करूँ, आई थिंक आप लोग शायद कोई कोई देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे कोई नहीं देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे कोई नहीं देखे होंगे। तो क्या इसका एग्जांपल मैं बता दूं क्या, कि जब गन चलाते हैं ना, गन, तो वहां पर क्या होता है, जो बुलेट निकलता है ना, गन टिप दिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रिगर को दबा देते हैं। ट्रिगर को दबाएंगे तो वहां पर क्या होगा, बुलेट निकलेगा। बुलेट निकलता हुआ हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन जो आवाज होगा वो थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है, जब हम लोग कुछ उससे दूरी पर रहेंगे तब। ठीक है ना? लगेज पर रहेंगे तो आसानी से सुनाई देगा, दिखाई भी देगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, आसानी से हम लोगों को दिखाई देता है क्या। तो बेसिकली क्या, जो साउंड हम लोग सुनाई देता है ना, गन जब हम लोग चलाते हैं तो वहां पर हम लोग आसानी से सुनाई देता है, क्योंकि हम लोग जब चलाते हैं तो यहीं पर गन है, यहीं पर हम लोगों का हाथ में, और यहाँ पर लाइट है। तो जो टाइम का डिफरेंस होता है ना, बहुत कम होता है। लेकिन एक आदमी बहुत दूर है और एक आदमी यहाँ से गन चला रहा है, तो बुलेट आप लोगों को दिखाई देगा निकल गया, लेकिन जो आवाज उसका सुनाई देगा थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। बहुत ज्यादा बड़ा होता है स्पीड ऑफ लाइट साउंड के कंपेरिजन में। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद, जय भारत।